चलिए आइए, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित एक प्रश्न है। हम इस प्रश्न को देखते हैं कि कैसे हल किया जा सकता है। यह जो प्रश्न है वह है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित। किंतु हम इस प्रश्न को जो बनाएंगे वो दो विधियों से बनाएंगे। पहली विधि से हम बनाएंगे, उसमें हम बिना एक्स वाई माने हुए मतलब विकल्प को देख करके ही हम इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात कर लेंगे। और दूसरी विधि से जो हम बनाएंगे वो हम एक्स वाई मान करके दो चर वाले रैखिक समीकरण के जिस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हम बनाते हैं उस आधार पर हम बनाएंगे। ठीक है जी। तो चलिए आइए हम देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की चरगुनी हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है? ठीक है जी। तो यहाँ देखिए, कहता है दो अंकों की संख्या दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। तो यहाँ क, ख, ग और घ 4 विकल्प दिया गया है। चारों विकल्प में दो दो अंकों की संख्या है। तो हम जांच लेते हैं कि क्या प्रत्येक में अंकों का योग 7 है। तो देखिए 3 और 4 यहाँ 34 है। तो दोनों अंक को अगर हम जोड़ते हैं तो 4 3 7 होता है। ठीक है ये। फिर 61 है तो 6 और 1 7 होता है। ठीक है। 25 है तो 2 और 5 7 होता है अंकों का योग। ठीक है। घ में है 16 तो 16 में 1 और 6 दोनों अंक को जोड़ते हैं तो 7 होता है। इसका मतलब क्या है कि सभी विकल्पों में अंकों का योग 7 हो रहा है। किंतु इन चारों विकल्प में से सही विकल्प कौन होगा, चलिए हम देखते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की चरगुनी हो जाती है। तो चलिए हम क को देखते हैं। क क्या है? 34 है। 34 में यदि हम अंकों को पलट देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 34 वाली को हो जाएगी 43। फिर इसमें कह रहा है 3 जोड़ दीजिए, तो हम 3 जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 46 यानी 46 हो जाएगा। ठीक है जी। 34 को अगर आपस में अंक को बदलेंगे तो 34 जो संख्या है उसके अंकों को अगर पलट देंगे तो ये हो जाएगा 43 और 43 में 3 को जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। तो अब मूल संख्या जो है 34 उसका क्या चरगुना है 46? तो नहीं है जी, 34 का चरगुना 46 नहीं है। तो हमारा विकल्प जो क है वह गलत है। ठीक है जी, कट कर देते हैं। अब ख विकल्प को हम देखते हैं। ख में देख लीजिए 61 है संख्या, या हम देख लेते हैं इसको अंक को पलट करके तो यह 16 हो जाएगा और 16 में हम 3 को जोड़ देते हैं तो 19 हो जाता है। तो क्या 61 का चरगुना है 19? तो नहीं है जी। तो ये भी विकल्प हमारा गलत निकल गया। चलिए हम ग को देखते हैं। ग में है 25, या करते हैं हम तो 25 में अंकों को पलट देते हैं तो संख्या 52 हो जाती है। 52 में 3 को जोड़ देते हैं तो 55 हो जाती है। तो क्या 25 का चरगुना है 55? तो नहीं है जी, क्योंकि 25 का चरगुना 100 होता है, जबकि यहाँ 55 है। तो ये भी नहीं है। तो यहाँ क, ख और ग तीनों विकल्प में एक भी विकल्प नहीं है। तो इससे स्पष्ट है कि घ जो विकल्प है 16 वही होगा इसका सही उत्तर। तो चलिए हम घ को भी जांच लेते हैं। अब देख लीजिए घ को। घ में क्या है? 16 है। 16 में अंकों को पलटेंगे तो संख्या हो जाएगी 61 और 61 में 3 को जोड़ देंगे तो संख्या हो जाएगी 64। तो क्या 16 का चरगुना है 64? तो 16 चौका 64, तो चरगुना है तो ये सही है। तो इसका मतलब विकल्प घ सही है। विकल्प ठीक है जी, करके ही हम इस प्रश्न को सेकेंडों में हल कर सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं आपको बताया हूं इसलिए हमें थोड़ा सा समय लगा है इस प्रश्न को हल करने के लिए। अन्यथा हम इस प्रश्न को, इस तरह के प्रश्नों को विकल्प देख करके ही बता देंगे कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये शॉर्टकट विधि, अति संक्षिप्त विधि भी समझ में आया होगा। चलिए अब हम विस्तारित विधि से जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल को करते हैं। यदि संख्या होगी तो इसमें हम इकाई और दहाई होगा। तो इकाई अंक को हम मान लेते हैं कि इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर मान लेते हैं y। ठीक है जी। तो जब दहाई अंक y और इकाई अंक x है तो संख्या क्या हो जाएगी जी? yx के रूप में। और इस संख्या को हम yx वाले संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं जी? 10y जोड़ x ऐसे लिख सकते हैं जी। तो आप बोलिएगा कि ये तो समझ में नहीं आई जी, 10y जोड़ x कैसे लिख दिए आप? तो देखिए यहाँ हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे हम एक संख्या लेते हैं 64। ठीक है जी। अब हम 64 को कैसे लिख सकते हैं जी? 60 जोड़ 4 64 हो गया। अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं जी? तो इसको हम लिख सकते हैं जी
10 गुने 6 आ जोड़ 4। ठीक है जी, विस्तारित रूप में देखिए 2 अंकों की जो संख्या है ना, तो 2 अंकों में इकाई का अंक क्या, स्थानीय मान क्या होता है, वही जैसा है। जैसे अगर इकाई का अंक 2 है तो उसका स्थानीय मान 2 ही होगा। तो आपने छठी क्लास में स्थानीय मान और वास्तविक मान पढ़े होंगे। ठीक है जी। और इसी तरह से 8वीं क्लास में जो है ना एक चैप्टर है संख्याओं का खेल, उसमें भी आप इसको पढ़े होंगे। इस तरह के प्रश्नों को ऐसे लिखना, मतलब 64 को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से हम, अब क्या कह रहा है कि एक्स वाई है तो ये संख्या इस रूप में होगी, ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे क्या करते हैं, पलटने पर नई संख्या कैसे होगी, पलटने पर, अंकों को पलटने पर, अंकों को यदि हम पलट देंगे, अंकों को पलटने पर जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 10x प्लस वाई। ठीक है जी, अंक को पलट देंगे तो 10x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए प्रश्न क्या कर रहा है, अंकों का योग 7 है। प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से क्या कह रहा है कि y और x का जो योग है वो कितना है, 7 है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है जी, 2 चर हो गया y और x। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम कि ये तो हमको पता हो गया। अब क्या कर रहा है, आगे क्या करें, यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की चरगुनी हो जाती है। ये जो नई संख्या है ना, इसमें यदि हम 3 जोड़ देते हैं तो ये जो मूल संख्या है ना वो इसकी चरगुनी हो जाती है। ठीक है जी, तो नई संख्या शर्त के अनुसार क्या हो जाता है जी, शर्त के अनुसार हो जाता है। यदि हम 10x प्लस वाई में जोड़ देते हैं 3, तो ये जो होता है 10y प्लस x जो होता है वो चरगुनी हो जाती है, 10y प्लस x। ठीक है जी, तो देखिए इसको हम हल करते हैं, या तो ये कितना हो जाएगा, 10x प्लस y प्लस 3 बराबर 10 चौक 40y प्लस 4x। ठीक है जी। अब चलिए क्या करते हैं, आगे हम करते हैं, इसको हल करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए 4x को इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस में है, तो इस तरफ आकर के माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x। ठीक है जी, और इसको क्या करेंगे हम, 40y प्लस में है तो हम इसको यहाँ ले जाएंगे तो 1y यहाँ प्लस में है, और इस 40y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 39y। इसको हम उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है जी, बराबर हो जाएगा -3। अब देख लीजिए आप, यदि हम दोनों पक्षों में प्रत्येक पद में 3 से भाग देते हैं तो कट खुट जाता है। यहाँ देखिए 6, 39 और -3 है, तो दोनों पक्षों में प्रत्येक पदों में अगर हम 3 से भाग देते हैं तो ये कितना हो जाएगा जी, 6x में 3 से भाग देंगे तो 2x हो जाएगा। अब 39y में 3 से भाग देंगे तो -13 हो जाएगा। ठीक है जी, और इधर अगर बात करेंगे -3 में यदि हम 3 से भाग देंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। तो चलिए इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ओ सॉरी 13y नहीं लिखे, अब इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 हमारा हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब हम समीकरण 1 से क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 1 को y के रूप में हम लिख लेते हैं। तो y प्लस x बराबर 7, या y बराबर कितना हो जाएगा, 7 माइनस x। ठीक है जी, अब y बराबर कितना हमको हो गया, 7 माइनस x। इसको हम यदि हम समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, तो समीकरण 3 को हम y के स्थान पर, y बराबर जो हमको प्राप्त हुआ है 7 माइनस x, उसको y के स्थान पर समीकरण 2 में रख देते हैं। अब समीकरण 2 में समीकरण 3 को अगर हम रख देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यह है 2x माइनस 13, और y के स्थान पर हम रख देंगे 7 माइनस x बराबर -x। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2x माइनस 13 सत्ते 91। ठीक है जी, और इधर हो गया आपको प्लस 13x बराबर -1। ठीक है जी, अब इसको हम और हल करते हैं तो ये हो जाएगा जी 2x 15x हो जाएगा, 13x और 2x हो जाएगा, 13 2 15x
बराबर हो जाएगा, उस तरफ जाएगा, ये तो माइनस में है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90। ठीक है जी। या x बराबर कितना हो जाएगा जी, तो 90 में यदि हम भाग देंगे 15 से तो 15 छक्के 90, 6 हो गया। x का मान कितना हो गया जी, 6 हमको ज्ञात हो गया। जब हमको x का मान 6 ज्ञात हो गया, x 6 ज्ञात हो गया, तो y का मान हम तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में x के जगह पर 6 को रख दीजिए। तो समीकरण 1 में यदि हम x के जगह पर देखिए तो y का मान ज्ञात हो जाए। x हमको ज्ञात हो गया तो y प्लस x बराबर 7 था ना, तो इसमें x हमको मालूम है, तो तो ये हो जाएगा y प्लस 6 बराबर 7, y प्लस 6 बराबर 7, या y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में है उस तरफ जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 7 में से 6 जाएगा तो 1। तो देखिए x का मान 6 निकल गया, y का मान 1 निकल गया, तो संख्या क्या है, y x के रूप में है। तो देखिए y के जगह पर 1 और x के जगह पर अगर 6 रख देंगे तो 16 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए संख्या क्या है, y x के रूप में है, तो y के जगह पर 1 हमको रखना है, 1 आ गया, और x के जगह पर 6 रखना है, तो 16 आंसर हमारा आ गया। ठीक है जी। तो इसको हम विस्तारित विधि से भी हल कर दिए, बहुत ही आसान तरीक़ा से। तो आप सबको ऐसे ही हल करना है। यदि आप सब इस प्रश्न को नहीं समझते हैं या ऐसे ही प्रश्न आपसे नहीं बन पाता है, तो आप सबके लिए हमने बहुत ही एक अच्छी पुस्तक हमारे हाथों में है। इस पुस्तक के संदर्भ में मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पल्लवी प्रिया संपूर्ण गणित सूत्रावली नाम से यह पुस्तक है। इस पुस्तक को आप सब ऑर्डर करिए। यह पुस्तक बहुत महंगी नहीं है, 250 रुपया में आपके घर तक पहुंच जाएगी यह पुस्तक। एक बार इस पुस्तक को आप ऑर्डर करिए और आर पार पढ़ दीजिए। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक के कोई भी गणित का प्रश्न आप कभी भी बना सकते हैं, समझ सकते हैं उस प्रश्नों को कि क्या कह रहा है, कैसे क्या है। इसमें सभी कुछ दिया गया है। जो चीज़ आपको कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक के गणित को समझने के लिए जितना कुछ आपको चाहिए, जो मटेरियल चाहिए या जो थ्योरी चाहिए, जिस चीज़ का परिभाषा चाहिए, नियम चाहिए, या जो चीज़ें आपको समझना है, ज़रूरी है पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के गणित को समझने के लिए, जानने के लिए, गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए, वो सब इस पुस्तक में है। तो इस पुस्तक को ऑर्डर करिए आज ही, और एक बार आप इस पुस्तक को ऑर्डर करके अपने घर पे मंगाइए और इसको पढ़ दीजिए। आप सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे।